हेलो अनाया, क्या खा रहे हो आप? ओह माय गुडनेस, मैं ना इसको ढूंढ रही थी इधर उधर। तो देखिए क्या लेके आई है। ये कटोरी वो है जो हम मंदिर में रखते हैं। शर्मा जी ना इसमें प्रसाद रखते हैं। और कल उन्होंने बादाम से प्रसाद लगाया था भगवान को। और आज से सारे खा रही है। चल कोई बात नहीं, बच्चे तो भगवान की मूरत होते हैं, है ना अनाया? हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम इन कनाडा। नेहा, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आपने क्लिप देखी, लाइक मैं ना मुझे रोज़ शर्मा जी से डांट पड़वा देती है। आपको नहीं पता, वो मेरे को बोलते तुम इसका ध्यान नहीं रखती। मतलब मैं क्या करूँ, आंख बचा कर ना, मतलब इधर उधर चली जाती है। मैं अगले बार मुझे फिर बोलेंगे कि वो सबके हिस्से का प्रसाद था, या जो भी, मतलब वो बोलते हैं कि ध्यान रखा करो। कभी वो सिंदूर होता है वहाँ पे, जैसे टीका होता है, वो सारा अपने ऊपर गिरा लेती है। कभी कुछ कर देती है, कभी कुछ कर देती है। अब पता है, मैंने सुबह जैसे माथा टेका तो मैंने जोत बत्ती की, तो मैं उसका दरवाज़ा बंद नहीं किया। तो मैंने कहा नहीं तो अंदर फिर गर्मी गर्मी सी हो जाएगी, है ना। अब माइंड माइंड से स्लिप हो गया, तो फिर देख लीजिए। स्लिप नहीं, स्किप हो गया। माइंड से स्किप हो गया, तो फिर अब इसने ये काम कर लिया। हेलो एवरीवन, जैसे आप देख रहे हो ये मेरी किचन है। मैं किचन में आ गई हूँ। और मैं ना आज मुझे ना लंच में कढ़ी बनानी है, कढ़ी चावल। हाँ, क्यों रो रही हो? अच्छा इधर आओ, बताओ सबको तुमने क्या किया। बताओ सबको, इतना परेशान कर रही है। मैं ना बिजी हूँ कढ़ी बनाने में कि फटाफट से चीज़ें तैयार कर लूँ। इधर मैंने दिखाती। तो अनाया को मैंने अभी दूध दिया है और वो दूध पी रही है, खेल भी रही है बीच बीच में। एंड मैं अगेन बैक टू वर्क। तो मैं दिखाती हूँ आपको, मैंने ऑलमोस्ट सब चीज़ें तैयार कर ली हैं। ये मैंने दही जमाना है, उसके लिए दूध भी बॉयल हो गया। और ये मैंने पकोड़े वाली कढ़ी बनानी है आज, तो तेल गर्म होने रख दिया है मैंने। एंड इस जगह पे मैंने कुकर रखा है। अभी इसमें थोड़ा सा पानी है तो वो हो जाएगा। एंड ये मैंने आलू वाले पकोड़े बनाने हैं। ये प्याज अदरक लहसुन ये ग्राइंड कर लिया है। ये टमेटोज अभी काट के रखे हैं, मैंने कहा चलो टाइम था। एंड ये है मेरा घोल। अभी इसको एक बार और चला लूँगी अच्छे से। एंड यस, देखिए ऐसे एक साथ सभी काम करने पड़ते हैं। और अभी चावल भी मुझे भिगो कर रखने हैं, चावल भिगो कर रख देती हूँ। कढ़ी मैंने बनने रख दी है, सब कुछ बैटर वगैरह सब डाल दिया। तेल भी हमारा गर्म हो चुका है, ये देखिए। एंड ये बैटर रेडी है। अभी मैं पकोड़े तलती हूँ, साथ साथ में कढ़ी होती रहेगी। इस वाली साइड मैंने राइस भी रख दिए हैं, राइस भी बनते रहेंगे। वो दूध में ठंडा होने का वेट कर रही हूँ, जब ठंडा हो जाएगा तो दही। और हाँ, मुझे ना आपसे कुछ बात बतानी है, पर अभी मैं थोड़ा सा बिज़ी हूँ। जो मेरा कल का व्लॉग था ना, मेरा वो व्लॉग मेरी सासू माँ ने भी देखा। वैसे वो रेगुलर मेरे व्लॉग्स नहीं देखती हैं, कभी कभी देख लेती हैं। तो कल उन्होंने देखा बाय चांस, या पता नहीं, है ना, देखा। और वो मेरा कल का व्लॉग देखकर इतना परेशान हो गई कि उन्होंने शाम को, लाइक रात को, हमें कॉल किया। बहुत परेशान थी, इवन उनकी आंखों से आंसू भी आ रहे थे।
तो मैं बताऊंगी आपको कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था। एंड मे बी जिन्होंने मेरा कल का ब्लॉग देखा उन्हें थोड़ा सा हिंट पता चल गया होगा क्यों। बट यस, मैं आपको बताती हूँ। पहले मैं ना कड़ी वगैरह डन कर लूँ, पकौड़े बना लूँ, फिर मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। पकौड़े तलने मैंने डाल दिए हैं, फर्स्ट बैच हियर। कड़ी में अभी तक बॉयल ही नहीं आया। हाँ, मैंने अभी भी क्लीनिंग की थी थोड़ी सी। सब सामान अपनी जगह पे रखा है। ये शैतान बंदर देखिए, इसने अपने मुंह का क्या हाल किया है। मुंह किसने चाटा? विल्ली ने चाटा। और फिर वहाँ पे हो गया शुरू। उठाओ प्याज और उसको रख के आओ अनाया, प्लीज। अनाया, कड़ी हमारी हो गई है डन। टेस्टी टेस्टी कड़ी। एंड राइस भी डन हो गए हैं। मैंने 2 फुलके भी बनाए हैं। भैया के फ्लोटर्स डालना अनाया को बहुत अच्छा लगता है। क्या कर रहे हो? गिर जाओगे। नहला धुला के सुबह तैयार किया था सभी है। क्या तो हाँ जी, किचन का मेरा काम सब डन है। 3 बजने में 5 मिनट रह गए हैं। राइस डन, कड़ी पकौड़े वाली, और दही भी मैंने जमा दिया। अनाया को स्नैक भी दे दिया। थोड़ा सा कुछ मांग रही थी, स्ट्रॉबेरीज दी हैं, मैंने खुद भी खा ली हैं। देख रही है? हाँ, शरारती बच्चा तो हाँ जी, मैं आपसे बता रही थी कि कल का ब्लॉग देखकर मेरे मदर इन लॉ थोड़ा सा परेशान हो गए। थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए एक्चुअली। क्या हुआ, जैसे कल के ब्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं डॉक्टर के पास गई थी। तो उन्होंने देखा और उनको ना बड़ी चिंता हो गई कि क्या हो गया, क्योंकि मैंने बोला था ना। उसके बाद हम वॉलमार्ट गए थे मेडिसिन लेने। तो उन्हें ये भी पता है कि कनाडा में जल्दी जल्दी मेडिसिन नहीं देते हैं। कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, इस वजह से नेहा को डॉक्टर ने मेडिसिन रिकमेंड की है। तो और उनको पता भी है कि मैं लेती भी नहीं हूँ। मेरे तो थोड़ा सा सिर दर्द हो रहा है या कुछ पेट में दर्द है, दांत में दर्द, मैं नहीं लेती हूँ मेडिसिन। मैं बहुत अवॉइड करती हूँ अनटिल अनलेस कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उनको ये सब पता है, तो वो देख के बड़े परेशान हो गए। और ना बात ये है कि बहुत दिनों से मेरी उनसे बात भी नहीं हुई। शर्मा जी की 3-4 दिन से नहीं हुई थी, तो मेरी तो बहुत दिन से नहीं हुई थी। यूजुअली यही करवाते हैं, मैं काम में इतना बिजी होती हूँ। जब मैं किचन में होती हूँ तब ये कॉल कर लेते हैं, तो फिर बाहर जाकर कॉल करते हैं, अदरवाइज़ अनाया बातें ही नहीं करने देती। तो मैंने, मम्मी ने कहा कि क्या हो गया, मैंने ब्लॉग देखा तुम इतनी मतलब क्या हो गया, मेडिसिन की क्या ज़रूरत पड़ेगी, क्या हो गया, डॉक्टर के पास क्यों गई थी? क्योंकि यहाँ पर डॉक्टर को अप्रोच करना भी ईजी नहीं होता, अपॉइंटमेंट्स लेनी पड़ती हैं। तो मतलब मैंने मम्मा को बताया कि ऐसा कुछ ही नहीं है, जस्ट फॉलो अप है कि पहले कुछ प्रॉब्लम हुई थी मुझे थोड़ी सी, तो उसकी वजह से उन्होंने बोला था कि आप दोबारा से आना, अगर वो प्रॉब्लम बढ़ी तो हम मतलब देखते हैं क्या होता है। तो फिर यस, वो प्रॉब्लम थोड़ी सी बड़ी हुई थी, तो फिर उन्होंने बोला कि हम मेडिसिन दे के देखते हैं। मैंने उनको मना मना किया, पर उन्होंने कहा कि पिछला मंथ हमने देखा था कि डाइट से सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर पर वो डाइट्स का भी क्या, अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे क्या प्रॉब्लम हो गई है। अभी नहीं मैं बताऊँगी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला, मुझे बताया है कि 1 मंथ के बाद आप दोबारा से टेस्ट करवाइएगा, फिर हम आपको सजेस्ट करेंगे एंड कि क्या करना है। तो लाइक मैं मेडिसिन लेने गई, फिर जैसे उन्होंने मतलब मैंने वहाँ पे बात की कि ऐसे-ऐसे करके है, तो फिर मेरे को पता चला कि इतनी ज़्यादा भी नहीं है, थोड़ा-सा ही है। तो अगर 1 मंथ के बाद ज़्यादा दिक्कत हुई तो हम मेडिसिन शुरू कर देंगे, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। कभी-कभी हो जाता है ऐसे, क्योंकि यहाँ का लाइफ़स्टाइल थोड़ा-सा ऐसा है। आई हैव नो आइडिया, लाइक क्या बोलूँ मैं। मैंने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा क्यों हो गया, मैं इतनी हेल्थ कॉन्शियस हूँ, मैं कुछ ऐसा-वैसा भी नहीं खाती हूँ। तो फिर वो बोले कोई बात नहीं, बॉडी है, जब हार्मोन्स चेंज होते हैं तो कुछ ना कुछ हो जाता है। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। पर मम्मी ना, सच में बताऊँ ना, मम्मा रो रहे थे और वो मेरे को ऐसे बोल रहे थे कि नेहा क्या हो गया, कि तुम नाराज़ हो या कुछ। मैंने कहा नहीं, मैं कुछ नाराज़ नहीं हूँ। और मैं सच में बताऊँ ना, मेरी सासू माँ इतनी अच्छी हैं ना, कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब वो मुझे अपनी बेटियों के जैसे ही रखती हैं। एंड
कल जब वो इतनी परेशान थी ना मेरे लिए, वो सच में रो रही थी और वो मुझे समझा रही थी चीज़ें। तो मैं सोच रही थी, मतलब वो बोल रहे थे कि हम तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार करते हैं ना कि तुम सोच भी नहीं सकती हो। और कल जब वो परेशान थी, मुझे सच में रियलाइज़ हुआ कि देखिए व्लॉग बहुत बहुत लोगों ने देखा। उम, किसी का फ़ोन नहीं आया या किसी ने कुछ नहीं पूछा मुझसे कि क्या रहा, क्या नहीं रहा। बट यस, मम्मी ने, मेरी सासू माँ ने पूछा तो मुझे बहुत मैं बहुत इमोशनल भी हो गई। तो फिर मैंने बातें की थोड़ी-सी उनसे, अनाया से बात करवाई, वो बड़ी खुश थी फिर। तो फिर वो कहती चिंता मत किया करो, और वो ना परेशान थी कि नेहा मैं इतनी दूर बैठी हूँ कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैं तुम्हारी हेल्प के लिए एकदम से आ भी नहीं सकती। सेम मैं भी उनके पास नहीं जा सकती। एंड वो बोल रहे थे कि अपना ध्यान रखा करो, क्योंकि तुम्हें सबका भी ध्यान रखना होता है, तो अपना ध्यान ज़्यादा रखा करो। और बहुत सी चीज़ें समझा रही थी। और जैसे शर्मा जी अकेले लड़के हैं, मतलब सिस्टर हैं इनकी, मैरिड हैं वो। बट तो जो होता है ना कि एक लड़का है और मैं ही उनकी एकलौती बहू हूँ, तो बहुत वो कंसर्न दिखा रही थी कि हमारी तो सारी दुनिया ही तुम लोग हो, हमारे बच्चे हैं ना। तो मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कल रियल में अपनी वैल्यू लगी कि देखिए मायके में तो प्यार मिलता ही होता है लड़कियों को, बट ससुराल में अगर आपको इतना प्यार मिले ना तो खुद को लकी मानिए कि यस। क्योंकि देखिए जब हम नए नए आते हैं तो हम बहुत गलतियां करते हैं, लड़कियां है ना, बहुएं बहुत गलतियां कर देती हैं, हम अपनी सासू माओं को समझ ही नहीं सकते हैं। वो उम्र ही ऐसी होती है ना, जो भी है सब कुछ पहली पहली बार होता है। बट जब मैंने कल वाला वो कंसर्न देखा ना, तो मुझे सच में लगा कि वाओ, मतलब मम्मा इतना परेशान, मम्मा बोल रहे थे कि मैं सारा दिन तुम्हारे लिए ही प्रे करती रहती हूँ कि बच्चे इतनी दूर हैं, अच्छे से रहें, प्यार से रहें, कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो वो मेरे को बोल रहे थे कि मैं निखिल से भी ज़्यादा तुम्हें मानती हूँ। और हमें इंट्यूशन हो जाती है कि कोई सच में बोल रहा है कि झूठ। ओ ओ अनाया क्या हुआ? तो हाँ जी, यही वो बात थी जिसकी वजह से मम्मा परेशान हो गए। और मतलब मैं ना, मेरा कोई मोटिव नहीं था उनको, मतलब मैं ना जैसे अपनी सभी चीज़ें ब्लॉग ब्लॉग में डिस्कस करती, बट वही है ना कि वो मुझे बहुत अच्छे से जानती हैं। क्योंकि मैं सबको अब हर चीज़ नहीं बताती हूँ। इवन अपनी मम्मा से, अपनी मदर इन लॉ से, अपनी ब्रदर सिस्टर से सभी चीज़ें डिस्कस नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे होता है कि उनको क्या परेशान करना। बट जो अपने होते हैं ना, जो मुझे अब अच्छे से समझते हैं, उनको पता चल ही जाता है कि कुछ तो है ना, जो नेहा नहीं बता रही है। क्योंकि सबको ये भी पता है कि मैं हर चीज़ बोलने में झिझकती नहीं हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम है या कुछ भी है। क्योंकि लोग बोलते हैं कि आपका दुनिया मज़ाक उड़ाएगी या कुछ। तो मैं ना इन चीज़ों की परवाह थोड़ा कम करती हूँ। मुझे होता है कि जो होना है वो होना ही है, और जो किसी का मज़ाक उड़ाता है वो भी यहीं पे है, उनकी बारी भी आएगी। तो इस वज़ह से मेरे मन में कुछ ऐसा नहीं होता। मैं किसी के बारे में बुरा नहीं सोचती हूँ। मुँह पे कहना मुझे ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि मुझे होता है कि किसी सामने वाले बंदे के खिलाफ अपने मन में नफ़रत पैदा करूँ, क्या फ़ायदा? जो बात मन में होती है बोल देती हूँ। यस, समटाइम्स ये अच्छा भी नहीं होता, बट जिसको भगवान ने जैसा बनाया होता है वो नेचर हम चेंज नहीं कर सकते हैं। यस, ऐसा भी नहीं कि एकदम से ऐसे मतलब हो जाता है, अगर कोई नहीं, पीछा छोड़ता ही नहीं है, तो फिर मैं बोल देती हूँ। तो बस यही था। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे कल ऐसी वाली अपनी वैल्यू फ़ील हुई। मम्मा ने मुझे बोला कि तुम हमारे घर की एक स्ट्रॉन्ग वो हो कि तुम ठीक हो तो हम ठीक हैं, है ना? मुझे बहुत अच्छा लगा कल। मम्मी बहुत प्यार से समझा रहे थे और उनकी आँखों में जब आँसू आने लगे ना, तो मुझे समझ ही नहीं आया। फिर मेरे हस्बैंड ने ना मुझसे फ़ोन ले लिया। उनको पता है कि फिर ये भी रोएगी, वो भी वहाँ पे बैठ के परेशान होंगे। उन्होंने बातें इधर-उधर कर दी, अनाया को दिखा दिया, अनाया फ़न कर रही थी। तो बस ये था, है ना? तो अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा हो, आपके कोई बात, कुछ आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे ऐसी घबराने वाली कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अगर हुआ तो बताऊँगी कभी, जो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, अनाया को भी नींद आ रही है। तो मिलती हूँ फिर अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन बाय, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी। एंड यस, वन मोर थिंग, मैंने ना शॉर्ट्स डालने शुरू किए हैं। आप मुझे बताइएगा कि आपको मेरे शॉर्ट्स कैसे लग रहे हैं, है ना?